ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਪਾਇਆ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, PQNK ਤੋਂ ਵੀ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਰੀਬ ਨੋਰਮਲ ਤੋਂ 3-4 ਫੀਟ ਉੱਤੇ ਸੀ। तो PQNK ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਤੁਲਸੀ, ਲੈਮਨ ਗ੍ਰਾਸ, ਬਜੰਤੀ, ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਗੁਲਾਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਡੈਂਸ ਏਰੀਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਪਪਾਇਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 40 kg ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤੇ 40 kg ਹੈਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਪਪਾਇਆ 80 kg 100 kg ਦੇ ਸਕੇ? ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 40 kg ਪਲੱਸ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਫਸਟ ਈਅਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ। तो मैं एज ए बीज भी मल्टीप्लाई कर रहा वा, एज ए बीज भी मल्टीप्लाई कर रहे अपने खेत। तो अगर एक पपाया दा ਇਹ स्ट्रेंथ है, अगर असी PQNK ਨੂੰ फॉलो कर रहे हैं, सो अगर 100 पपाया लगाया तो कितनी क्वांटिटी हो जाएगी? तो प्रॉस्पेरिटी है। मैनू यकीन नहीं हो रहा कि पपाया 80 किलो 100 किलो भी दे सकता है, और इतना मिठा और इतना जूसी कि जिन्नू भी जा रहा है वो लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं कि इतना अच्छा पपाया नहीं खादा। तो जिन्होंने भी दिता है उन्हें असी तो गिफ्ट ही किया है। सो बहुत ही मज़ेदार है। इतने मतलब PQNK के पूरे कॉन्सैप्ट ਨੂੰ फॉलो किया। ਹੁਣ वैसे लोग ये कह सकते हैं कि एक पेड़ ही है, मैनू भी लग रहा है एक ही पेड़ है, लेकिन क्या सारे ही पेड़ इदा हो सकते हैं? अगर सारे ही पेड़ इदा होंगे ने, एक पेड़, अगर एक पेड़ एवं ही देगा तो किसान की प्रॉस्पेरिटी तो जबरदस्त। मतलब अगर एक पेड़ तो असी 80 किलो निकल रहा है, तो मैं हैरान हाँ थोड़ा सा, प्लीज़ गाइड। जी हरजिंदर बेटा, ये इसलिए मैं सीड के बारे में बहुत मैंने कोशिश की है आप लोगों को समझाने के लिए, सारे किसानों को समझाने के लिए कि सीड जो है इसको ख़ुद तैयार करना चाहिए। अब कंपनीज सिर्फ ये करती हैं कि एक तो उनका सिलेक्शन का प्रोसेस है, दूसरा वो सिलेक्टिव क्रॉस पोलिनेशन करती हैं, और तीसरा अब जो GMO वगैरह आ गए हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन कर लें, हमारे जो देसी सीड है उसमें मसला सिर्फ ये है कि हर प्लांट एक जैसा नहीं होता। हर प्लांट जो है मुख्तलिफ उसका करैक्टर है, क्योंकि मुख्तलिफ पौधों ने उनको पॉलिनेट किया हुआ था। सो एक स्टैंडर्ड चीज़ नहीं होती। सो हर पौधा एक जैसा नहीं होता, कोई ज़्यादा परफॉर्म करेगा, कोई कम परफॉर्म करेगा, कोई किस तरह का, किस तरह। उसका फिर ये है कि 2-3-4 साल आप काविश करें जिस तरह आपने अभी की है। अच्छे जो पौधे हैं जो ज़्यादा परफॉर्म करने वाले हैं उनके बीज को अलग कर लें और उनको दोबारा काश्त करें। जब 2-3 दफ़ा 2-3 क्रॉप्स आप लगा लेंगे तो फिर आपके पास एक स्टैंडर्डाइज लोकल सिलेक्शन की बेस पे आई हुई वैरायटी आ जाएगी जो तकरीबन 80-90% एक जैसा परफॉर्म करेगी। और जिस तरह हम उसको रिफ़ाइन करते जाएंगे तो बिल्कुल ही 100% भी हो जाएगी। तो ये ज़रूरी है कि आप सीड की सिलेक्शन, नॉट ओनली पपाया, हर चीज़ की जो हर फसल लगाते हैं देसी सीड से, उसकी सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आप उसको डाल दें तो 2-3 साल में आपके पास ऐसी वैरायटी डेवलप हो जाएगी जो आउट परफॉर्म करेगी बाकी सारी वैरायटीज़ को भी। और फिर इंडिजिनस भी होगी, लोकल भी होगी, सस्ती भी होगी हमारी, और उसमें जो न्यूट्रिशन डेंसिटी, न्यूट्रिशन लेवल है वो भी ज़्यादा होगा, हमारी क्लाइमेट और हमारे माहौल के लिए भी सूटेबल होगी। तो इसलिए ज़रूरी है किसानों के लिए कि वो बहुत मेहनत करके, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, सिर्फ आपने सिलेक्शन करनी है, जो अच्छे पौधे हैं उनको वो कहते हैं ना, कपड़ा या टाकी बांध देनी है और उसको अलहदा कर लेना है, उसका बीज निकाल के अगली दफ़ा यूज़ करना है। तो 2-3 दफ़ा करेंगे तो सारा मसला ठीक हो जाएगा। तो हमें कंपनियों से जान छुड़ाना चाहिए, जिस तरह हमने खादों से जान छुड़ाई, जिस तरह हमने जहरों से जान छुड़ाई, इस तरह हमें बीज वाली कंपनियों से भी जान छुड़ानी चाहिए और पड़ेगी हमें। शुक्रिया।